हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले दो वीडियो मैंने उसमें आपका जो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाया कि पहला वीडियो में था कि सेट क्या है और दूसरा में टाइप्स ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विथ वेरी सुइटेबल एग्जांपल्स। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। जो 1.1 का में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ज़रूरी है समझाना, जो थोड़ा हार्ड शायद आपको लग सकता है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज इतना हार्ड है नहीं, और अगर मुझे जो लगता है जो समझाया जाना चाहिए जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है मैंने उसको समझा दिया, वो कवर कर दिया। इसके साथ आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.1 का आप देख सकते हो, ये एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है जो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली ये क्वेश्चन जो देयर आर 6 क्वेश्चन ऑल आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि रोस्टर फॉर्म जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी बोलते हैं। और याद रखने का टेक्निक भी मैंने दिया था कि रोस्ट हम लोग टेबल में करते हैं, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, रोस्टर फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्चुअली इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 7 से स्ट्रिक्टली छोटा का मतलब नॉट इक्वल टू 7 से छोटा, और -3 का इक्वल और ग्रेटर देन है। यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा, ये पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान से देखना होगा और इसको देख के हम लोग कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स वो सारे नंबर हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। एक्चुअली एक्स वो सारे इंटीजर्स है जिसका वैल्यू 7 से छोटा है, 7 से छोटा है और -3 से बड़ा या इक्वल। -3 भी है, ये जो नीचे लाइन है ना इसका मतलब इक्वल होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल बोलते हैं। तो इससे क्या आपको मालूम चल रहा है, इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि ये -3 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से नीचे तक जा रहा है। तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, और इसको एक रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है तो सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो आ गया ये, बस यही सिंपल है और कुछ नहीं, इसमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स सच दैट एक्स का मतलब वो एलिमेंट्स। एक्चुअली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स का मतलब ये सारा एलिमेंट्स, ये सारा एलिमेंट क्या है, ये सारा एलिमेंट क्या है, तो इसके ये रेंज में है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ओके, और वो सारा लेस देन 6 है एक्चुअली। ओके, लेस देन 6 है। तो वो सारा नेचुरल नंबर लिखना है जो लेस देन 6 हो। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेके 5 तक। क्लियर? ओके, जो है इस सेट है सी। तो सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। रिमेंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एकदम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। जैसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से और जाएगा 99 तक। तो इस रेंज में जितना भी 2 डिजिट नंबर आ रहा है उन दोनों का समेशन जो भी 8 आने वाला है ना, जो भी 8 आने वाला है वो सारे हमको लेना है। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे 10 से लेकर 20 के बीच में। तो 10 से लेकर 20 के बीच में 11, क्या 11 को सम करने पे 8 आएगा? नहीं आएगा। 12, क्या 12 को सम करने पे, डिजिट्स को सम करने पे क्या आएगा, डिजिट को सम 1 और 2 सम करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप मान लो, फिर उसके बाद आप ले लो 13 में डिजिट को प्लस करो, क्या आएगा, 3 + 1 4 आएगा। तो ये भी 8 नहीं आया। क्या आ सकता है, 17 आ सकता है। 10 से 20 के बीच में 17 एक ऐसा नंबर है जिसको प्लस करने पे, इसका डिजिट को सम करने पे 8 आएगा। फिर 20 से 30 के बीच में आप करो, फिर 20 से 30 के बीच में करो, तो क्या आएगा आपका 26 आ सकता है। 6 + 2 8, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। उसी तरह से 30 और 40 के बीच में 35, इस तरह से आप करके 70 से 80 के बीच में है ना, और ये 80 से 90 के बीच में सिर्फ 80 ही आएगा, और 90 से 100 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिजिट का सम करने पे 8 आएगा। तो ये सेट हो गया, समझ में आया? ओके, ये 2 डिजिट नंबर है सारा
और सारे डिजिट को सम करने पे 8 आएगा, जैसे 7 + 1 8, 2 + 6 8, 5 + 3 8 लाइक दैट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब वो सारा प्राइम नंबर का सेट बनाना है। ओके, एक्स क्या है इसमें? वो सारा प्राइम नंबर है जिसका डिविजर 60 है। मतलब वो वैसा प्राइम नंबर जो 60 से कट जाए। तो 2 से अगर हम लोग 60 को डिवाइड देंगे तो कटेगा, और प्राइम नंबर भी है 2। ठीक है, अगर 3 से अगर हम लोग 60 को डिवाइड देंगे, अगर 3 से अगर हम लोग 60 को डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, 3 2 6 और ये 0 है ना। तो ये 3 प्राइम नंबर है तो हम लोग ले सकते हैं। फिर 64 से भी कटेगा, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20, इससे भी कट गया। तो 4 से भी कटेगा, 4 से भी डिविजिबल जाएगा, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसीलिए 4 से डिविजिबल हो रहा है 60, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली 5 से कटेगा, 5 12 60 होता है तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 डिविजिबल भी है और प्राइम नंबर भी है, तो 5 से भी ले सकते हैं। 6 से आपका 60 कटेगा, लेकिन 6 इज नॉट, 6 10 60 होता है, बट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, तो सिमिलरली सिर्फ यही 3 आ सकता है। इसके बाद जो भी नंबर्स आएगा ना वो डिविजिबल होगा 60 का, बट नॉट द प्राइम नंबर। तो डीज आर द सेट। तो 2 3 5, तो 2 3 5 आर द प्राइम नंबर, ओनली द प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 60। ओके, अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर ऐसा होगा, एक सेट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने लास्ट क्लास बताया भी था, तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो ई इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है कि ये आपका कर्ली ब्रैकेट पे रखना है, तो रखा मैंने। तो सबसे पहले टी लिखा, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, ओ लिखा, एन लिखा, फिर ओ है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओ पहले हम लोगों ने लिख चुका है। ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो रिपीट नहीं जाएगा, तो ओ इसीलिए एक बार हम लोग लिख चुके हैं तो नहीं जाएगा। फिर एम, ई, टी फिर हम लोग पहले लिख चुके हैं तो टी भी नहीं लिखेंगे। आर भी पहले हम लोग लिख चुके हैं तो आर भी नहीं लिखेंगे। वाई तो लिखे, तो दिस ओके। एंड लास्ट वन इज 6, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अगर ये समझ गए हो तो इसमें कुछ भी नहीं है। बी पहले लिखा, ई लिखा, टी लिखा, और एक टी, डबल टी है तो इस टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले एक टी लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होता है सेट में, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होता है। और ई पहले लिख चुके हैं, ई पहले लिख चुके हैं, और एक आर, तो दिस इज द वे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। सेट बिल्डर फॉर्म में ये सारे रोस्टर फॉर्म में, ये सारा टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। कॉमा कॉमा में है, इसका मतलब सारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समझ रहे हो ना, एक्स सच दैट एक्स वाला फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग अभी कर रहे हैं, देखो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 3 6 9 12। ओके, तो यहाँ पे ये सेट है, तो इसका हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो एक्स सच दैट एक्स लिखना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ उसके बाद फिर क्या लिखना है, प्रॉब्लम ये है। एक बात तो ध्यान में रखना, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन का 2 या 3 फॉर्म हो सकता है, 2 या 3 फॉर्म में हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है इसका 1 या 2 आंसर हो सकते, मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है इसका। जैसे हमारे इसी क्वेश्चन का देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका 2 फॉर्मेट में हम लोगों ने लिख दिया। तो आई गेस पीछे आंसर में ये वाला आंसर है, लेकिन हम लोग इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें वो नहीं करना कि हाँ ये मतलब ये मेरा वाला आंसर नहीं है तो गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही फॉर्म में मैंने इसमें दिखा दिया, ठीक है। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये क्या कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से थोड़ा गौर से थोड़ा ध्यान से इसको देखना क्वेश्चन को। तो अगर देखोगे ये सारा 3 का मल्टीपुल है, मतलब 3 का टेबल में है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो प्रॉपर्टी मिल गया हमें, प्रॉपर्टी ये मिल गया कि ये सारा 3 का मल्टीपुल है। तो कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये सारा एक्स है, तो एक्स क्या है, मल्टीपुल ऑफ 3 है। हो गया, ये सारा मल्टीपुल ऑफ 3 है, लिख लिया। यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया।
लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 4 जाता क्या, 3 5 जा भी होता है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, वो सब भी आता है, 3 10 जा 30, 3 11 जो 33, वो सब आ जाएगा। लेकिन ये सब तो नहीं है ना, इसमें सिर्फ 12 तक ही है, तो हमें रेंज भी दिखाना पड़ेगा। तो रेंज क्या है, 3 का मल्टीपल तो है लेकिन सब नहीं है, एक रेंज में है। क्या है, 3 से लेकर 12 के बीच में है ना। तो 3 से लेकर 12 के बीच में, जैसे कि x जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक जा रहा है, इसलिए 3 भी ले रहा है 12 भी ले रहा है, इसलिए मैंने इक्वल टू का सिंबल भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। अगर हम लोग फिर से अब इस क्वेश्चन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में और एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट। और मेरे ख्याल से शायद पीछे आप लोगों का आंसर में, बुक का आंसर में ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन और एग्जाम में कोई एक लिखने से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, एक्स एस जेड एक्स इज इक्वल टू, ये सारा 3 का मल्टीपल है तो इसलिए हम लोगों ने 3n लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके n के जगह पे हम लोग 1 डालेंगे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3n जो है इसका n के जगह पे हम लोग 1 डालेंगे, तो 3 1 3 मिलेगा। n के जगह पे 2 लिखेंगे तो हमें 3 2 6 मिल जाएगा। n के जगह पे 3 डालेंगे, 3 2 9 मिल जाएगा। n के जगह पे 4 डालेंगे, 3 4 12 मिल जाएगा। और n के जगह 5 डालेंगे, 3 5 15 मिल जाएगा। लेकिन वेट, हम लोग का सिर्फ यहीं तक है, ये नहीं है। तो ये 3n के फॉर्मेट में आ गया ना, ये सारा n है, तो यही है यहाँ पे 3n। और यहाँ पे जो ये n है ना, वो 1 से लेके 4 तक ही जा रहा है, 1 से लेके 4 तक ही जा रहा है, 5th नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बाउंड्री भी कर दिए। और ये सारा n जो है ना नेचुरल नंबर है, ये n जो है ना इसमें नेचुरल नंबर है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये आपका रोस्टर फॉर्म जो ऑलरेडी गिवन है और हमें इसको सेट बुल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स जेड एक्स तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचो, उसके बाद अब करना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो सारा, ये 2 to the power 1 है, ये 2 to the power 2 है, ये 2 to the power 3 है, ये 2 to the power 4 है और ये 2 to the power 5 है एक्चुअली। तो ये सारा 2 to the power n है एक्चुअली, इसको ऐसे किया। और ये सारा n जो है ना नेचुरल नंबर है, ऊपर जो पावर है ये n नेचुरल नंबर सब 1 2 3 4 5 है, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मतलब ये वाला पावर, देखो यहाँ पे पावर सारा नेचुरल नंबर है, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये n कहाँ पे जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके रुक रहा है, 5 तक जा रहा है, तो इसीलिए इसको लिखा n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 को भी लेंगे 5 को भी लेंगे, ये तो ये फॉर्मेट हो गया, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप फिर से इसको चेक करो, ये इसी के जैसा ये भी तो है। जैसे आप देखो 5 का 1, 5 का 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 एक्चुअली, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा अगर इसको अगर देखोगे अच्छे से तो ये होगा। ये देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो ये खुद से आपको करने को आना चाहिए। तो ये एक्स एस जेड एक्स 5 to the power n है ना, ये 5 to the power n में है। और n जो है ना सारा नेचुरल नंबर है, ये n जो है ना 1 2 3 4 लाइक दैट सारा नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आपको मालूम होगा। और ये हो गया आपका, और फिर इसके बाद आपका ये हो गया n, ये जो है ना आपका 4 तक जा रहा है, तो इसलिए 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन 2,4,6, ठीक है। तो 2,4,6 यहाँ पे डॉट 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 है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में देना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊं तो यहाँ पे आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, 625 में जाके रुक रहा है, या फिर आप उससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखना ये रुक रहा है, ठीक है, या फिर आप उससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखना है 12 में जाके रुक रहा है। लेकिन ये सारा फाइनाइट सेट है, इसको फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट 2 तरह का सेट होता है एक्चुअली, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में यहाँ पे। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, यहाँ पे आपको डॉट 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 3 डॉट देके ये इनफाइनाइटली जा रहा है। तो ऐसे सेट को हम लोग बाउंड्री नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने इसको बाउंड्री किया हुआ है 1 से लेकर 4 के बीच में ही है, यहाँ पे हम लोग बाउंड्री नहीं कर सकते। हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है एक्चुअली, करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसका बाउंड्री चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका मतलब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन देखो आप 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब क्या है 2 1 जा 2, 2 into 1, 2 into 3, 2 into 2, 2 into 3 लाइक दैट, है ना। तो 2n बोल सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स जेड एक्स, यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं ये सारा मल्टीपल ऑफ 2 है, तो एक्स जेड एक्स मल्टीपल ऑफ 2 है ना। और ये x क्या है, सारा नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म।
किसी के बीच में नहीं है, इन्फाइनेटली जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने बाउंड्री नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन इसी रोस्टर फॉर्म को आप और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन एक रोस्टर फॉर्म को आप 2 या 3 फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये पहला था, और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों लिखना जरूरी है, किसी एक को लिखो आप, जो ईजी लग रहा है आपको। मुझे तो ये ईजी लगता है कि ये सारा 2 का मल्टीपल है और क्या है, सारा नेचुरल नंबर है बस। अब बाउंड्री तो है नहीं कि यहाँ पे जाकर रुक रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट एक्स इज एक्स इक्वल टू 2n, है ना, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, n के जगह पे 1 लिखेंगे, जैसे कि इस n के जगह पे हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लाइक दैट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये सारा नेचुरल नंबर लिख रहे हैं ना n के जगह पे, वही, इसीलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका हो गया 1 4 9। इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, लेकिन ये फाइनाइट सेट है, लास्ट में 100 पे जाकर रुक रहा है। तो ये सारा अगर ध्यान दोगे, अच्छे से देखोगे, ये देखो आप 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना। फिर इसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 5 का स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो आपका फिर ये है ना, ये 10 का स्क्वायर है, हो गया। तो आप इसको अगर ऐसे करोगे, मतलब क्या, ये सारा स्क्वायर फॉर्म में है, तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सारा स्क्वायर है, ये सारा एक्स है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर, और इसका बाउंड्री है, तो बाउंड्री सेट करेंगे। इसमें बाउंड्री नहीं था, इसमें पहला वाला क्वेश्चन में बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री सेट नहीं किया, लेकिन इसमें देखो बाउंड्री है, तो बाउंड्री इसका ये होगा, सेट करेंगे। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री ये है कि आपका ये 10 पे जाके रुक रहा है ना, 10 पे जाके रुक रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है कि x जो है ना, ये वाला x, ये वाला जो x है, तो दैट x इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू 10, तो ये है ना, तो ये आप लिख सकते हो इस तरह से। तो यही है, इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। तो 3 और 4 मैंने दिखा दिया। ओके, थैंक यू।